A very good morning, you all. This is your Urdu teacher Wahdat Fatma teaching you Urdu. So take out your Urdu book, Urdu Adab. Students, open page number 23. सबक है आपका 6 टीपू सुल्तान. So first of all, you will read this chapter. So let's start. टीपू सुल्तान 1756 में पैदा हुए थे. इनके वालिद का नाम हैदर अली था. हैदर अली बहुत बहादुर थे. उनकी वालदा साहिबा का नाम फातिमा था. टीपू सुल्तान के वालिद साहब हैदर अली के पास मजबूत और मुनज़्ज़म फ़ौज, पहरी, बेड़े, तोप खाने और ज़रूरी फ़ौजी साज व सामान काफ़ी तादाद में था. टीपू सुल्तान भी अपने बाप की तरह अक्लमंद था और बहादुर भी था. अंग्रेज़ों की हुकूमत बंगाल, बहार, मुंबई और मद्रास में कायम हो चुकी थी. मुग़ल सल्तनत बराए नाम रह गई थी. अंग्रेज़ भारत में नौजवानों को आपस में लड़ाकर फ़ौजी ताकत हासिल कर रहे थे. अंग्रेज़ पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत हासिल करना चाहते थे. हैदर अली और टीपू सुल्तान की अंग्रेज़ों से कई जंगें हुईं. पहली जंग उस वक्त हुई जब अंग्रेज़ बंगाल पर कब्ज़ा जमाने के बाद जनूबी हिंद की रियासतों की तरफ बढ़े. इन रियासतों में सबसे ताकतवर रियासत मैसूर की थी, इसलिए अंग्रेज़ों ने मैसूर को पाने की कोशिश करने लगे. चुनांचे अंग्रेज़ों ने 1766 में मैसूर पर हमला कर दिया. हैदर अली ने डटकर मुकाबला किया. टीपू सुल्तान भी जंग में अपने वालिद साहब के साथ थे. अंग्रेज़ों की शिकस्त हुई और मजबूर होकर उन्हें सुलह करनी पड़ी. सुलह की एक शर्त ये भी थी कि अगर मैसूर पर कोई हमला करेगा तो अंग्रेज़ हैदर अली की मदद करेंगे, मगर अंग्रेज़ अपने वादे से फिर गए. कुछ दिन बाद हैदर अली का इंतकाल हो गया. वालिद की वफ़ात के बाद बेटा टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठा. इनकी राजधानी सरंगापट्टम थी. ये शहर कावेरी नदी के करीब आबाद है. टीपू सुल्तान ने बाप की तरह अपने मुल्क की दुश्मन अंग्रेज़ों से जंग जारी रखी और इस सिलसिले में टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के दोस्त व रियासत लड़ाकों की मदद की. टीपू सुल्तान ने तीनों दुश्मन का 2 साल तक मुकाबला किया, लेकिन अकेले होने की वजह से सन 1796 में श्रीरंगापट्टम के माहदे पर दस्तखत करने के लिए मजबूर होना पड़ा और आधी रियासत से टीपू को हाथ धोना पड़ा. टीपू सुल्तान ने अवध के नवाब शुजा-अद-दौला और बीपल खंड के पठानों में मेल कराने की कोशिश की और नवाबों को अंग्रेज़ों के मुखालिफ बनाने के लिए कई दफ़ा लखनऊ भेजा. अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मैसूर, मरहटों और निज़ाम हैदराबाद तीनों मुत्तहिद करने की बराबर कोशिश करता रहा. टीपू सुल्तान बहुत ही नेक दिल, इंसाफ पसंद इंसान था. इसे अपने वतन से दिली मोहब्बत थी. वह बहुत दीनदार सुल्तान था. वह आलिम भी था. इसे अरबी, फ़ारसी, संस्कृत में महारत हासिल थी. सुल्तान की हुकूमत में रियाया खुश थी. अदालतों में मुसलमान जज के साथ हिंदू जज थे. हिंदुओं के मुकदमात का फ़ैसला हिंदू शास्त्रों की रोशनी में करते थे. अंग्रेज़ हुक्मरान टीपू को अपने रास्ते की रुकावट समझते थे, इसलिए अंग्रेज़ इनको अपने रास्ते से हटाना चाहते थे. टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच 4 जंगें हुई. 2 जंगों में टीपू सुल्तान को जीत हासिल हुई. 2 जंगों में सुल्तान को हार का मुंह देखना पड़ा और तावान जंग 2 करोड़ रुपए तय किया गया. इसकी ज़मानत में सुल्तान को अपने 2 लड़के भी अंग्रेज़ों के हवाले करने पड़े. टीपू सुल्तान ने आखिरी जंग श्रीरंगापट्टम में किले के अंदर लड़ी. सुल्तान अपने चंद जानिसार सिपाहियों के साथ अंग्रेज़ों पर टूट पड़े और बहादुरी के साथ लड़ते लड़ते हिंदुस्तान की आन पर शहीद हो गए. अगर अंग्रेज़ों के साथ निज़ाम मरहटे, मीर जाफ़र, मीर कासिम और पूर्णिया जैसे गद्दार लोग न होते तो अंग्रेज़ टीपू को शिकस्त देने और हिंदुस्तान को ग़ुलाम बनाने में कभी कामयाब न होते, बल्कि आज हिंदुस्तान की दुनिया में हालत ही कुछ और होती. बच्चों, अब बारी है इस चैप्टर की एक्सरसाइज करने की. तो अल्फाज माने मैं एक दफ़ा पढ़ दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए. मजबूत, ताकतवर, ज़मानत, ज़िम्मेदार होना, फ़तह, जीत, वफ़ात, मौत, मुखालिफ, दुश्मन. तो आप सभी बच्चे अल्फाज माने करेंगे. अल्फाज माने के बाद आप आ जाएं, नीचे लिखे सवालों के जवाब दीजिए.
टीपू सुल्तान कब और कहाँ पैदा हुए थे? दूसरा सवाल है टीपू सुल्तान के वालिदैन का क्या नाम था? तीसरा है टीपू सुल्तान कहाँ का बादशाह था? चौथा है टीपू सुल्तान ने कितनी लड़ाई अंग्रेज़ों से लड़ी और कितनी में फतह हासिल हुई? और लास्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान ने आखिरी जंग कहाँ लड़ी? तो इसके आंसर आपको इस इमेज के बाद मिल जाएंगे। अब आ जाए सही गलत पे। पहला है आपका सही, दूसरा है सही, तीसरा है सही, चौथा है सही और आखिरी है गलत। ये आपको नहीं करना है। अब आ गया आपका जवाब। पहला जवाब है टीपू सुल्तान सन 1757 में मैसूर में पैदा हुए। दूसरा है टीपू सुल्तान के वालिद का नाम हैदर अली और वालिदा का नाम फातिमा था। तीसरा है टीपू सुल्तान मैसूर का बादशाह था। चौथा है टीपू सुल्तान ने 4 लड़ाइयाँ अंग्रेज़ों से लड़ी जिनमें से 2 जंगों में फतह हासिल हुई। स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये आपका 4 आंसर है, यहाँ पे आप 5 कट कर दीजिएगा। ये आपका 5th आंसर है। ओके, एंड लास्ट आंसर है आपका टीपू सुल्तान ने आखिरी जंग श्रीरंगापट्टनम में किले के अंदर लड़ी। इसके बाद आप आ जाएं नेक्स्ट पेज नंबर 26 पे। आपको ये नहीं करना है, आप आ जाएं मुनासिब अल्फाजों पर सही का निशान लगाइए। टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच जंगें हुई, कितनी? 4 जंगें हुई, तो आप 4 पे टिक करेंगे। सुल्तान को शिकस्त हासिल होने पर तावान जंग तय किया गया 2 करोड़ रुपए। अंग्रेज़ों ने मैसूर पर हमला किया कब? 1766 में। नीचे की एक्सरसाइज जो है ये आप अपनी बुक में या अपनी कॉपी में भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, या आपको खुद अपने आप से करनी है। नीचे लिखे अल्फाजों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। बाकी आपकी कॉपी में जो एक्सरसाइज होगी वो होगी अल्फाज माना, सवाल जवाब और ये सही गलत। ये आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बी सेफ एंड गुड लक।